श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। कल किसी संत महात्मा ने यहाँ एक प्रश्न पूछा था, आपके प्रवचन से ऐसा लगता है कि यह जीवन हमें केवल टाइम पास करने के लिए ही मिला है, तो क्या हम सबका जीवन निरर्थक है? इसका उद्देश्य क्या केवल टाइम पास करना है? कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, हमने इसका उत्तर दिया है 2-4 बार। टाइम पास करते हैं माने क्या? टाइम पास जब हम करते हैं तब हमारे जीवन में निष्कामता होती है, निष्प्रयोजनता नहीं होती। निष्कामता और निष्प्रयोजनता, इसमें बहुत अंतर है। निष्प्रयोजन माने निरर्थक, जैसे बहते गंगा जी पर डंडे से लाइन खींचना, वो हो गया निरर्थक। और हम इस जगत की जीवन में कैसा जी रहे हैं? सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। जब हम ऐसा जीते हैं कि जीवन में आने वाले जो लाभ और पराभव है, उसके कारण होने वाले जो लाभ और हानि है, उसके कारण होने वाला जो सुख और दुख है, इसके द्वारा विचलित नहीं होना। माने हम जो कर रहे हैं, चाहे सिद्धि होवे या सिद्धि ना होवे, हमारे मन का संतुलन बिगड़ता नहीं। तो माने हमने किया क्या? कुछ भी नहीं किया, लेकिन किया तो है ना। तो क्या किया है? टाइम पास किया। देखो, टाइम पास का अर्थ जीवन निरर्थक नहीं है। जब एक एक्टर स्टेज पर आकर के एक्टिंग करता है, तो वो जो एक्टिंग है, उस एक्टिंग का प्रयोजन और उस एक्टिंग से क्या पाना है? प्रयोजन ये है कि जो हमको डायलॉग डायरेक्टर ने बताए हैं, वो बढ़िया से बढ़िया करना और अपने डायरेक्टर को खुश करना। और कौन आता है स्टेज पर? एक्टर, रिएक्टर नहीं आता। और जब एक्टर स्टेज पर आता है तो वो कब आएगा, कितने समय रहेगा, क्या बोलेगा, क्या करेगा और कब निकल जाएगा, इसका निर्णय लेने वाला कौन होता है? डायरेक्टर। हम इस दुनिया के स्टेज पर जो आए हैं, हमको यहां आते समय पूछा गया था क्या कि आप लंका में पैदा होगे? धकेल दिया, मदद कहां गई? देखो बच्चे पैदा होते कैसे होते हैं। उसके बाद यहां आपको रहना है। रहने के बाद जब यहां से हमारी ट्रांसफर हो जाती है, तो कोई पूछता है क्या, एक्सक्यूज मी, यू आर बीइंग ट्रांसफर्ड इन ए डोंकीज बॉडी? कोई पूछता नहीं हमको। माने इस दुनिया में आना और जाना हमारा कोई स्वातंत्र्य नहीं है। तो जब दुनिया में आने जाने का हमारा स्वातंत्र्य नहीं है, तो दुनिया में रहने का स्वातंत्र्य कहां है? तो फिर हमको काहे को भेजा कन्हैया ने? जब उसने कृष्ण लीला करी, तो हम यादव लीला करें? देखो, इसीलिए निष्कामता और निष्प्रयोजनता, ये मूल भेद है। तो नाटक का प्रयोजन क्या है? नाटक का प्रयोजन है सबका मनोरंजन करे। जब हम मनोरंजन करते हैं, जैसे बच्चे के साथ, एक बार हम किसी के यहां गए खाने के लिए और टाइम था खाने के लिए, तो फिर उनका लड़का था,
मैंने बोला भाई तेरे पास क्या क्या गेम से हम गेम खेलेंगे? बोले स्वामी जी मेरे पास कैरम है। मैं कैरम क्या होता है? आपको पता नहीं? है बिल्कुल पता नहीं। चलो मैं सिखाता हूँ। अब हम आधे घंटे बैठे कैरम खेलने के लिए, और वो लड़का ऐसा तेज था, धड़ाधड़ उड़ा रहा है और मैं अपना हारे जा रहा हूँ। तो फिर मैंने कहा अब तो मुझे जीतना ही पड़ेगा। फिर जब वो खेल रहा था मैं उसको कहता, ये फोटो किसकी है यार? हेमा मालिनी की है क्या? नहीं स्वामी जी ये हेमा मालिनी की नहीं, ये तो सरस्वती देवी की है। अच्छा, तब तक वो देखता है मैं 2-4 डाइस लेके अपने में डाल दिया, और ऐसे करके मैं जीत रहा था। और वो एक बार उसने मुझे पकड़ लिया और रोने लग गया, धोने लग गया, मम्मी मम्मी देखो स्वामी जी चीटिंग है। देखो रोना मत, अब अगेन ट्राई करो, यू विल सक्सीड। और फिर शुरू किया, फिर हमने अपने में से निकाल कर उसको डालना शुरू कर दिया। तो उसमें जो हमारा लाभ हो रहा था चीटिंग के द्वारा, या उसको हमने जिताया चीटिंग के द्वारा, ये निष्काम था, निष्प्रयोजन नहीं था। प्रयोजन क्या था? 1 घंटा क्या करे फिर? देखो संतो, इसीलिए हमारे सबके जीवन की एक ही समस्या है, और वो कौन सी समस्या है? एक्सेस टाइम। हमारे पास जितना ज्यादा खाली समय होगा उतने हम ज्यादा परेशान और दुखी रहेंगे। तो सबकी सब साधना क्या है? केवल अपने 24 घंटे को एकदम 100% बिजी रखे। टाइम में बिजी रहना माने टाइम को पास करना, शब्द भिन्न है, अर्थ एक ही है। हम अभी कहाँ गए थे? बेंगलोर में, और वहां किसी सज्जन के यहां गए थे खाने के लिए। हम लोगों के यहाँ केवल खाने के लिए ही जाते हैं, दिस इज फॉर योर इंफॉर्मेशन, नहीं तो हम किसी के यहाँ नहीं जाते। तो जब हम उनके यहाँ गए थे तो खाना खुना खा लिया, और वो जो अम्मा थी, बूढ़ी अम्मा, उनके घर में उनकी माँ और ये सज्जन भी रिटायर्ड थे। वो आकर मुझे कहती है, अंग्रेजी अच्छी समझती थी, पढ़ी लिखी, कहती स्वामी जी मुझे जीवन में सबसे ज्यादा खुशी हुई आपसे एक मंत्र मिलने से। न कौन सा मंत्र लिया आपने? बोले टाइम पास का। मैंने क्या करती हो? बोले स्वामी जी आओ। फिर मुझे वो अपने मंदिर में ले गई। बोले स्वामी जी मैं यहाँ बैठती हूँ, 1 घंटे तक के टाइम पास करती हूँ भगवान का नाम लेके। देखो, भगवान का नाम लेकर के टाइम पास करना माने भगवान से कुछ नहीं मांगना। हम इतना भगवान का जप कर रहे, कुछ मिलता भी नहीं। देखो बहू कभी मानती नहीं, भगवान कुछ करो ना उसको, वो कोई जप हो गया? देखो संतो, और इसीलिए सबसे आवश्यक बात यह है कि जब हम टाइम पास करना चाहते हैं तो टाइम पास कौन करेगा? जो स्वस्थ है, जो व्यस्त है। देखो, और जो मस्त है। दुखी आदमी टाइम पास थोड़ी करता है। दुखी आदमी डॉक्टरों की याद करता है, बता नहीं एलोपैथी लूं या होम्योपैथी लूं या नेचुरोपैथी में मिट्टी में जाके गाड़ दो नेचुरोपैथी। देखो संतो, इसीलिए पहले अपने आप को स्वस्थ रखना है, और स्वस्थ होने के पश्चात हम यह टाइम पास के सिद्धांत को जीवन में उतारेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं कि मन में समत्व जब आएगा तब ये बात समझ में आएगी। और समत्व कहाँ? समत्व 2 स्थानों में, वस्तुओं के साथ और व्यक्तियों के साथ। जगत में हम जो व्यवहार करते हैं, हमारी इंटरैक्शन वस्तुओं के साथ होती है, व्यक्तियों के साथ होती है। तो वस्तुओं के साथ जब होती है तो भगवान कहते हैं युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचन, समलोष्ट अश्मन कांचन, अश्म कांचन, जिसके जीवन में इस जगत के सभी पदार्थ समान है। समझो आपके पास क्रेडिट कार्ड है और उसमें से आप चाहो $10,000 इकट्ठे निकाल सकते हो, और आप पहुंच गए यूपी के छपरा में,
और छपरा में पहुंचने के पश्चात आपको बड़ी भूख लगी और आप चले गए एक पेड़ के नीचे का जो ठेला है उसमें, ए भैया खाना देंगे? दिखता है, कहाँ से आया? पैसा है जेब में? हाँ हाँ जरूर है, देख क्रेडिट कार्ड निकल के दिखा दो उसको। ये पैसा है क्या? है किसको? नहीं, इसमें से हजारों डॉलर निकल सकते हैं। तुम्हारे डॉलर तुम्हारे पास रखो, मुझे तो महात्मा गांधी से प्रेम है। देखो अभी 26 जनवरी का जब दिन आया था तो मुझे एक SMS आया। 26 जनवरी के दिन मैंने निर्णय ले लिया है महात्मा गांधी की तस्वीरों को इकट्ठा करना, इसीलिए आपके पास जितने भी 500 और 1000 की नोटें होगी मेरे पास भेज देना। तो आपके पास यदि क्रेडिट कार्ड कितना भी हो, लेकिन जहां आपको भूख लगी है और पैसा नहीं हो तो क्रेडिट कार्ड का कोई कीमत नहीं है। देखो, लेकिन हम लोगों के जीवन में हम वस्तु से प्रेम करते हैं और व्यक्तियों का प्रयोग करते हैं। होना चाहिए उल्टा, व्यक्तियों से प्रेम करना चाहिए और वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। तो जगत में वस्तुओं के साथ व्यवहार करते समय समलोष्टाश्म कांचनः, वस्तु का महात्म्य तब होता है जब आवश्यकता होती है। इसके बारे में आपको एक छोटा सा उदाहरण बताते हैं। एक बार हम बच्चों के साथ पिकनिक पर गए थे और कम से कम 60-70 बच्चे हो गए, बड़ी बस थी और हम गए शाम का 4-4:30 बजे का टाइम। और एक बहुत बढ़िया खेत था, उसमें बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था, उसके नीचे एक बड़ा कुआं था और वहां एक पंप लगा हुआ था, खूब बढ़िया पानी आ रहा था। तो हमने कहा वो ऑर्गेनाइजर को, हमने कहा भाई रुक जाओ, यहाँ उतरेंगे, चाय पानी नाश्ता करेंगे और बढ़िया है, बच्चे भी फ्रेश हो जाएंगे और फिर जाएंगे। मंदिर के भाग के नहीं जाता और भगवान सर्वव्यापी है, वो भाग भी नहीं सकते। स्वामी जी नहीं, वी शुड नॉट चेंज अवर प्रोग्राम। जब कोई अंग्रेजी भी बोलता है ना तो समझ लेना फ्रस्ट्रेटेड है। तो मैंने कहा ठीक है, प्रभु इच्छा। और हम गए और जब पहुंचे जिस मंदिर में जाना था, पहुंचते पहुंचते ये ड्राइवर गलत रास्ते से ले गया, फिर वापस आया, पहाड़ी का रास्ता, और जिस मंदिर में गए वहां बिजली नहीं थी और 7 बज गए। 4 बजे से 7 बजे तक सभी बच्चों के पेट में पहले चूहे दौड़ रहे थे, फिर बिल्लियां दौड़ने लग गई, फिर कुत्ते दौड़ने लग गए और एक दूसरे पर चिड़चिड़ शुरू हो गई। और जब वहां जाने के बाद देखा अंधेरे में मंदिर बंद रहता है, मंदिर तो नहीं देखा। अब एक खाने का सवाल आया, अब कहां बैठ के खाएंगे, लाइट तो है ही नहीं कहीं। फिर बस के सामने के लाइट लगाए और लाइट में बच्चों को खड़ा करके वहां खाने को दिया। देखो, हर एक वस्तु का महात्म्य योग्य समय पर ही होता है। एक गिलास पानी, चाहे एक कौर का कोई चावल या चपाती, योग्य समय पर हो, उपलब्ध हो, तभी वो मूल्यवान होती है। लेकिन हम इस बात को समझते नहीं, इसीलिए समलोष्टाश्म कांचनः। आगे व्यक्तियों के साथ कहते हैं सुहृन्मित्र उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। फिर चाहे कोई अपना सुहृद हो और या तो कोई हमारा मित्र हो, वैरी हो, उदासीन हो, मध्यस्थ हो और द्वेष हो, या अपने भाई बंधुओं में हो, धर्मात्मा हो, पापी हो, सबके प्रति हमारी दृष्टि समान होनी चाहिए। पतंजलि महर्षि और भागवत महापुराण इस बात को बड़ी सरल ढंग से कहते हैं कि जगत में सबसे प्रेम करना चाहिए। सबसे प्रेम करने का तात्पर्य क्या है? तो हमारा जगत में 4 प्रकार के व्यक्तियों से संबंध आता है। हमसे जो बड़े हैं उनसे प्रेम करना माने उनके प्रति आदर बुद्धि रखना है। ध्यान से सुनना, हमसे बड़ा कौन है इसके लिए भी 4 प्रकार है।
कोई हमसे उम्र से बड़ा होता है, तो जो हमसे उम्र से बड़े हैं उनके प्रति आदर रखना ही है, फिर चाहे वो वॉचमैन रहे, चाहे अपने दादाजी रहे। देखो, बड़ों के प्रति जहां आदर बुद्धि नहीं होती वहां संस्कृति का सत्यानाश हो गया है। बड़ा कोई भी रहे ना, उम्र से तो बड़ा है। माने जैसा हम किसी का अपमान करने के लिए कोई ना कोई एक कारण ढूंढते हैं, इसी प्रकार से किसी ना किसी को आदर देने के लिए कोई ना कोई कारण ढूंढे। तो कोई हमसे उम्र में बड़ा है, तो उम्र में जो बड़प्पन है वह शूद्र बुद्धि का बड़प्पन है। कोई हमसे पैसे में बड़ा है, तो पैसे में जो बड़े उनके प्रति जलना नहीं है, उनके प्रति आदर होना है। जब लक्ष्मी ने उसको वरण किया है तो हम उनका द्वेष करने वाले कौन होते हैं? देखो, तो यह वैश्य बुद्धि का बड़प्पन है। और कोई हमसे इसलिए बड़ा है कि उसके पास काफी वोट्स है, तो वह क्षत्रिय बुद्धि का बड़प्पन है, क्योंकि वो अनेक लोगों को इकट्ठा, कम से कम इफ कैनॉट क्रिएट एटलीस्ट कैन कंफ्यूज। देखो, और चौथा बड़प्पन है ज्ञान का बड़प्पन, जिसको कहते हैं ब्राह्मण बुद्धि का बड़प्पन। तो हमारे जीवन में हर एक व्यक्ति किसी ना किसी प्रकार से हमसे बड़ा होगा ही, कोई ना कोई बहाना ढूंढ के निकाले, इसलिए हमसे बड़ा है। और जो बड़े हैं उनको आदर देना है। अब ध्यान से सुनना, जब हम किसी को आदर देते हैं तो जिसको आदर देते हैं उसको कुछ लाभ नहीं होता, जो आदर देता है उसके अंतःकरण में प्रसन्नता प्रकट होती है। इसीलिए जब हम किसी को भी आदर देते हैं उसके द्वारा हमको ही अच्छा अनुभव आता है। एक बार की बात है, हम कहीं जा रहे थे पहाड़ों में, और अपने भारत देश में कोई भी हमारे जैसे लाल पीले वाला कोई बाबा जी मिला तो लोग नमस्कार करने के लिए लाइन लग जाती है। हम लोग खड़े थे, 2, 4, 10 बसें आई हुई थी, हमारी बस भी रुकी, हम नीचे उतरे, हाथ पैर सीधे कर रहे थे। कोई चाय लाने गया, चाय ले आया। उतने में एक किसी अम्मा ने हमको देखा होगा, टीवी पर आ गई, अरे वो अपने ही स्वामी जी है, चलो नमस्कार करते, फ्री है। एक आई, नमस्कार किया, दूसरी आई, नमस्कार किया, पूरी लाइन लग गई। तो हमारे साथ एक डॉक्टर नहीं थी, और वो रेडियोलॉजी की प्रोफेसर थी दिल्ली के कॉलेज में। और वो पूछती है, स्वामी जी इतने सारे अनजान लोग आपको नमस्कार करते हैं, आपको कैसे लगता है? आई जस्ट वॉन्ट टू नो हाउ डू यू फील। तो मैंने कहा, 1 मिनट जरा चाय पकड़ो। तो चाय उन्होंने पकड़ी। फिर अगली अम्मा को कहा, अम्मा रुको 1 मिनट, क्या है? देखो, ये मेरी माँ है। और मैंने उस डॉक्टरनी के चरण स्पर्श किए और फिर कहा, अब बच्चे को नमस्कार करना चाहिए कि माँ को? माँ को। मैंने वहां डबल आपको पुण्य मिलेगा। एक पुण्य मेरी माँ है इसलिए, और दूसरा माँ को नमस्कार किया इसलिए, तो डबल पुण्य ले लो ना एक इसमें, नो, बाय 1 मैट्रेस एंड टेक 2 पिलोज फ्री। हाँ, ये ठीक है। अब पूरी की पूरी लाइन उस अम्मा की तरफ डाइवर्ट हो गई, यानी मेरी चाय दे दो। अब शी वॉज नेल्ड, नाउ शी कांट गो एनीवेयर। और मैं अपनी चाय लेकर के पी रहा हूं, मस्त कर रहा हूं, और वो इतनी गुस्सा कर रही है अंदर में, कुछ भी नहीं कर सकती। और जब हम लोगों का जाने का टाइम आया, अब 2 बसें थी, मैं अवॉइड करता था जिस बस में वो है उसमें मैं ना बसूं। फिर आकर के मुझे कहते, स्वामी जी यू आर नेस्टी। क्या हो गया अम्मा, क्यों डांट रही हो? आपने सबको मेरे पीछे क्यों लगा दिया? हमने कहा, हमने आपको साक्षात अनुभव दिया है कि लोग जब आकर के नमस्कार करते हैं तो कैसे लगता है, लगा ना, वैसे ही लगता है। देखो महाराज, जो नमस्कार करता है, जो आदर देता है, उसका अंतःकरण शुद्ध पवित्र आनंद का अनुभव करता है। हम एक पत्थर के सामने जाकर के झुकते हैं तो मन में कितनी प्रसन्नता होती है। तो आदमी ने बनाए हुए ईंट पत्थरों में तो हम भगवान होने की
संदेह कर सकते हैं, सस्पिशन कर सकते हैं। और भगवान ने बनाई हुई मूर्तियों में परमात्मा नहीं है क्या? देखो, इसीलिए सबका आदर करना यह प्रेम की पहली अभिव्यक्ति है। किसी ना किसी बहाने सब में कोई ना कोई बड़प्पन देखे और आदर देवे। दूसरे जो होते हैं वो अपने कॉन्टेम्पररी, हमारी उम्र के होते हैं, उनके साथ प्रेम का तात्पर्य है उनके साथ हमें एकदम दोस्ती से रहना है, प्रेम भाव, मैत्री भाव। जो हमसे छोटे हैं उनके प्रति प्रेम माने उनके प्रति क्षमा की भावना। अब बच्चे गलती नहीं करेंगे तो क्या बुढ़ाऊ करेंगे? देखो, हमको कितने लोग कहते हैं, कहाँ गए थे हम, दक्षिण में गए थे कहीं तो भी, हुबली में, हाँ कर्नाटक में, और वहां अभी गुजराती है काफी। तो गुजरातियों ने हमको कहा कि स्वामी जी आप हमारे वहां समाज में आकर के लेक्चर देना। मैं इतना थका हुआ था, फिर भी वो ले गए। लेने के बाद मैंने बोलो क्या बोलो अभी? बोले स्वामी जी हमारे यहाँ जो जवान बच्चे हैं ना, सभी लोग, ये लोग बहुत टीवी देखते हैं, तो आप कुछ उपदेश करिए। हमने कहा ठीक है, फिर शुरू कर दिया हमने। हमारे देश में टीवी के कारण हमारे सभी बुढ़ाऊ लोग बिगड़ गए। आप देखेंगे किसी भी घर में जाके देखो, बूढ़े लोग जितने टीवी को चिपक के बैठते हैं ना, जवान लोग नहीं बैठते। देखो, ये टीवी का एक एडिक्शन है, ये एक नशा है। देखो, छोटी बहू का क्या हुआ फिर? या तो फिर उस प्रेरणा का, अरे कब तक इस चक्करों में फंसे रहेंगे? इसीलिए जो अपने हम उम्र है उनके प्रति दोस्ती, और जो हमसे छोटे हैं उनके प्रति क्षमा। और चौथी, रिलेशनशिप। इस दुनिया में अनेक प्रकार के दुष्ट लोग होते हैं, क्रिमिनल्स। उनके प्रति हमारे अंतःकरण में एकदम उपेक्षा का भाव, उदासीनता। हम इस जगत को सुधारने के लिए नहीं आए हैं, हम इस जगत के किसी भी व्यक्ति को लेवल लगाने के लिए नहीं आए हैं। हम यहां आए हैं अपने अंतःकरण को शुद्ध पवित्र बना दे, ताकि हमारे माध्यम से कन्हैयालाल प्रकट होवे, इसलिए हम आए हैं। इस प्रकार से साधुष्व विच पापेषु समबुद्धिर विशेषते। तो बुद्धि की समता क्या हो गई? बुद्धि की समता ये है कि व्यवहार सबके साथ करे, लेकिन उस व्यवहार का प्रभाव अंतःकरण पर ऐसा न होवे कि जिसके कारण राग द्वेष की निर्मिति हुई। तब जाकर के हमने यह समत्व के सिद्धांत को योग की परिभाषा के अनुसार जीवन में उतारने को प्रारंभ किया। अब ऐसा जो योगी है, अब देखो, हम जब गाड़ी चलाना सीखते हैं तो कहां सीखते हैं गाड़ी चलाना? विश्वनाथ जी के सामने के चौराहे पर। गाड़ी चलाने के लिए हम चले जाते हैं एक खुले मैदान में, फुटबॉल के, जहां पेड़ ना हो, और वहां हम गाड़ी चलाना सीखते हैं। जो नई गाड़ी चलाने सीखने वाला है वो वहां भी पेड़ को ढूंढ करके ठोकता है, क्योंकि कंट्रोल तो है ही नहीं। और जब वहां हमने ठीक से गाड़ी चलाना सीख लिया, हम इसका उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि जिसको ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया अपने उत्तर प्रदेश में, उसका लागू नहीं होता, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस उत्तर प्रदेश में, बिहार में और उड़ीसा में किसी को भी कहीं भी मिल सकता है, तो इसकी कोई कीमत नहीं है। ये बात हमने सीखी दिल्ली में। एक बिहारी हमारी गाड़ी चला रहा था, हम 3-4 लोग बैठे थे, हम सामने थे, पीछे 3 लोग थे, और इसने लाल बत्ती क्रॉस करी, पुलिस आया, रोका, लाइसेंस निकाल। और वो बिहारी एरोगेंस ले, देखा तक नहीं उस पुलिस के तरफ। नॉर्मली क्या होता है, लाइसेंस देने के बाद आदमी नीचे उतरता है, हाँ जी 20 रुपए ले लो, नहीं 25 ले लो, अच्छा 25.5 ले लो, भाव होकर के काम हो जाता है। इसने दिया अपना लाइसेंस और चला दिया। हमने भाई जरा लाइसेंस रह गया ना। बाबा जी कितने लाइसेंस चाहिए? हम तो लाइसेंस बांटने के लिए रखते हैं, अब ले लो।
देखो, इसीलिए हमने जिसके पास लाइसेंस चलाने का हो, ये उदाहरण अपने देश में लागू नहीं होता। तो यदि हमको गाड़ी चलाना सीखना है तो पहले खुले मैदान में ठीक से चलावे, तभी जाकर के भीड़ भाड़ में चला सकते हैं। अब ये सिद्धांत समझ में आया तो जगत के साथ व्यवहार करते समय हमारे अंतःकरण की स्थिति समत्व में रहने लगी, तब जाकर के हम ध्यान के समय हमारे अंतःकरण में उठने वाले विचारों के तूफानों को सह सकते हैं। देखो, क्योंकि बाहर के दुनिया से तो आप भाग के कहीं चले जाओगे। समझो आपको कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिसका चेहरा आप सुबह सुबह नहीं देखना चाहते। एक पति कर रहा था, शाम को आने के बाद, पता नहीं आज सुबह किसका मुंह देखा, पूरा दिन मेरा खराब गया। पत्नी कहती है, इसीलिए मैंने आपको कहा था सुबह उठ करके दाढ़ी मत बनाया करो। देखो, क्यों सुबह सुबह आपने अपना ही तो चेहरा देखा और किसका देखा है। तो जब हम किसी से उब जाते हैं तो उसको अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान के लिए बैठो तो मनी राम तो आप ही के हैं ना, कहां भाग के जाओगे। इसीलिए जगत के व्यवहार में यदि मन का संतुलन टिका, तब जाकर के ध्यान के समय में विचारों का तूफान हम पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डालेगा। और हमारे यहां क्या कहते हैं, हमारे यहां कहते हैं कि मेडिटेशन फॉर पीस। शर्ट पीस या पैंट पीस? देखो, एक बार बंबई की बात है, हमारे एक बड़े अच्छे घनिष्ठ मित्र वर्य है जज साहब, उनके यहां उन्होंने लेक्चर रखे थे 2 कि स्वामी जी हम सभी जजों को बुलाएंगे, आप कुछ मेडिटेशन की बात सिखाइए। हाँ ठीक है। और हमको बताया कि मेडिटेशन फॉर स्ट्रेस स्ट्रेन, क्योंकि ये जजों की बड़ी परेशानी रहती है, बड़े कठिनाई होती है इत्यादि। तो हम गए तो हमने शुरू कर दिया, भाई इसका नाम क्या रखेंगे प्रवचन का। तो ये सभी जजेस थे, तो हमने कहा इसका नाम रख देंगे डू जस्टिस टू मेडिटेशन। अब मेडिटेशन को क्या जस्टिस करना है? मेडिटेशन इज नॉट फॉर पीस। इफ यू आर इन पीस देन यू कैन सिट फॉर मेडिटेशन। देखो, ये तो ऐसा ही है, एक व्यक्ति जिसका दाहिना हाथ टूट गया है, बायां डिसलोकेट हो गया है, स्पॉन्डिलोसिस है और पैर में पोलियो है, वो जाता है जिम खाने में, मुझे वेट लिफ्टिंग सिखाओगे? पापड़ नहीं उठा सकते, वेट लिफ्टिंग सिखाओ। तो वेट लिफ्टिंग किसके लिए है? जिम इज फॉर द हेल्दी पीपल, नॉट फॉर अनहेल्दी पीपल। इसी प्रकार से ध्यान का अभ्यास विकृत लोगों के लिए नहीं होता। ध्यान का अभ्यास उनके लिए है कि जिनका जीवन सहज है, दुनिया से कोई गीला नहीं, कोई शिकवा नहीं। ऐसा जिनका जीवन है वो अब अगली स्टेप में जाने को तैयार है, तब ध्यान का अभ्यास होता है। अब जो लोग अध्यात्म में कहते हैं हम इतने सालों से कर रहे हैं, कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपकी बिगिनिंग गलत है। क्या गलत है? कि मेडिटेशन करने से कुछ होता है। लड़का या लड़की, कुछ नहीं होगा। एवरी हैपनिंग विल स्टॉप। देखो, लेकिन हमारे दिमाग में कोई ना कोई कीड़े भरे हुए, मेडिटेशन करने से कुछ तो भी गरम गरम ऊपर चल रहा है, ठंडा ठंडा नीचे जा रहा है। उसको लाइट दिखा, मुझे तबला सुनने को आया, लाइट एंड साउंड शो शुरू। संतो इस चक्कर में मत पड़ना। इसीलिए पहले जगत के साथ व्यवहार
ऐसा सुंदर होना चाहिए। और यही बात पतंजलि महर्षि कहते हैं, यम नियम, उसके बाद आता है आसन, फिर आता है प्राणायाम, फिर आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार माने हमने अपने व्यक्तित्व के जो दरवाजे हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, उनको हमने बंद कर दिया, तब जगत हमारे अंदर प्रवेश नहीं करता। और ऐसी जब स्थिति आ जाती है, तब हम मन के ऊपर कार्य करना शुरू करते हैं, धारणा, ध्यान, समाधि। तो योगी युंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशी ही अपरिग्रह। फिर ऐसा जो योगी है सततम, और यह जो ध्यान की प्रक्रिया है, 15 मिनट के लिए ध्यान का पीरियड और उसके बाद धूमधड़ाका नहीं। ध्यान से सुनो, ध्यान करते नहीं, ध्यान देते हैं। ध्यान करने की वस्तु नहीं है, ध्यान देने की वस्तु है। इसीलिए हम 10 बार कहते ध्यान से सुनो। यदि एक बार क्लिक हो जाएगा ना, तो जितने भी आपके मेडिटेशन की समस्या है अपने आप गल जाएगी, हल नहीं करनी पड़ेगी। योगी युंजीत सततम आत्मानम रहसि स्थितः। और फिर दूसरी बात कहते हैं, रहसि माने एकांत में, एकांत में रहने का अभ्यास करना। जैसे मौन की विकृति हम लोग देखते हैं, वैसे एकांत की भी विकृति देखते हैं। मौन की विकृति क्या है? हम बोलेंगे नहीं, कागज और पेंसिल साथ में रखेंगे, छोटी सी डायरी। चाय ले आओ ना। अच्छा बाबू जी, ये क्या लिखा है आपने? अच्छा कॉफी ले आओ। चाय, हाँ बोलो ना मुख से। देखो, वाणी तो बंद करी, वाणी कर्मेंद्रिय है, हाथ ये भी कर्मेंद्रिय है। वाणी को दे दी कैजुअल लीव, हाथ को एडिशनल। भगवत गीता स्पष्ट कहती है, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम चयत, यह वाणी की तपस्या है कि मौनम आत्म विनिग्रह, यह मन की तपस्या है। तो मौन किसको कहेंगे? ध्यान से सुनना, जब हम अपने आप से बोलना बंद कर देते हैं, तब हमने मौन को जीवन में उतारा है। अब देखो, अंदर झांक करके हम कितना बोलते हैं अपने आप से। दूसरे क्या कहते? सेंटिमेंटल है, दुखी हो गए हैं। आदमी पहले सेंटिमेंटल होता है, कुछ दिनों के बाद मेंटल हो जाता है। सेंटिमेंटल माने क्या? जो हम अपने आप से बोलते हैं वो अन्य व्यक्ति सुन नहीं सकता। मेंटल माने क्या? जो हम अपने आप से बोलते हैं अन्य सुन सकता है। इतना ही फर्क है, बोलना अपने आप से ही है। इसीलिए रहसि स्थितः का तात्पर्य है हम अपने आप से बोलना बंद कर दें। योगी युंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः। और जब हम अपने आप से बोलते हैं तो क्या करते हैं? हम ही प्रश्न खड़ा करते हैं। वो जब ये पूछेगा तो मैं ये बताऊंगा, फिर उसने ऐसा कहा तो फिर मैं ऐसे करूंगा। फिर ये जितने सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं ना, वो सभी के सभी ऑल पॉसिबल ऑप्शंस दे कीप ऑन थिंकिंग। ऐसा हुआ तो वैसा, वैसा हुआ तो वैसा हुआ। 24 घंटे वो उसके सामने, स्क्रीन के सामने बैठे रहेंगे। घर में आने के बाद पति पत्नी ऐसे देखते हैं और फिर झगड़े शुरू हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियर गेट मैरिड टू सेपरेट, नॉट टू कंटिन्यू, क्योंकि अनेक प्रकार के ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन। जब हम अपने आप से बोलते हैं यही करते हैं, यदि ऐसा हुआ तो, यदि वैसा हुआ तो, अनावश्यक विचार। तो एक रहसि स्थितः माने अपने आप से बोलना बंद कर देना, आप एकांत में आ गए।
उसके बाद एकाकी यत चित्तात्मा, और ये कब होगा? जब हमारा चित्त, हमारा मन अपने नियंत्रण में होगा। यत, यम, संयम, 3 शब्द है। संयम माने जिसका मन देश काल वस्तु में भटकता नहीं, उसका मन संयमित हो गया है, यत चित्तात्मा। और निराशी ही, देखो कितने महत्व के शब्द है। निराशी माने इसको किसी भी प्रकार की कोई भी अपेक्षा नहीं है कि हम मेडिटेशन करेंगे तो ये होगा, कोई अपेक्षा नहीं है। हम लोग तो भगवान के मंदिर में भी जाते हैं, वहां भी MOU साइन करते हैं। आपको हमने बताया था ना हमारी भगवान की भक्ति कैसी है। हमारी भगवान की भक्ति माने साइनिंग एंड MOU। और वो MOU कैसा होता है कि हे भगवान, हमारे पास अनेक प्रकार की इच्छाएं हैं, शक्ति बिल्कुल है नहीं। आपके पास अनेक प्रकार की शक्ति है, इच्छा बिल्कुल नहीं, और इसीलिए हम दोनों पार्टनर बन जाएंगे। हमारी इच्छाएं, आपकी शक्ति, दोनों का उपयोग होगा, भक्ति सिद्ध हो गई। यह भक्ति नहीं है, यह भक्ति है। एकाकी, निराशी ही और अपरिग्रह। अपरिग्रह माने किसी भी वस्तु को अपनी मत समझना। ईशावास्य उपनिषद कहती है, मां गृदः कस्यचित् धनम। धन, दुनिया, पैसा, सब कुछ कस्यचित्, कस्य परमात्मनः, परमात्मा का है सब कुछ, अपना क्या है इस दुनिया में। देखो 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेवच अहंकार इति यम में प्रकृति। यह जो अष्टधा प्रकृति है यह मेरी है। तो परमात्मा हमारे पिता है, प्रकृति उनकी पत्नी है और हम उनके पुत्र है। तो ये दुनिया के प्रति भोग भावना कैसे हो सकती है? मां के साथ भोग थोड़ी करते हैं, मां के साथ सेवा करते हैं, समर्पण करते हैं। अपने आप जब ये विचारों में परिवर्तन आ जाता है, भोग की निवृत्ति हो जाती है और सेवा भाव प्रकट हो जाता है। देखो, निराशी ही अपरिग्रह। इसीलिए अपरिग्रह का तात्पर्य ये नहीं है कि सबको छोड़ दो। अपरिग्रह जगत के किसी भी वस्तु के साथ अपने आप को ना जोड़े, बस इतना काफी है। अब ये हमने अपने आप को मेडिटेशन के लिए, बैठने के लिए मेकअप पूरा कर लिया। हवाई जहाज जब उड़ता है ना, तो पहले वो बड़ा जोर से दौड़ता है, 300 किलोमीटर 500 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और 1 घंटे पर नहीं दौड़ते रहता, हार्डली 10 सेकंड्स। और जब वो बहुत जोर से दौड़ता है तो क्या होता है मालूम है? कोई भी वस्तु बहुत ज्यादा गति से दौड़ती है तो उसका वजन कम हो जाता है, और जब उसका वजन कम होगा तब वो ये पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है उसको तोड़ करके आकाश में उड़ सकता है। ध्यान से सुनना, हमारे मन की गति हवाई जहाज के गति से करोड़ों करोड़ों गुना ज्यादा है। इसीलिए मन पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता, और इसीलिए हमारा मन इधर उधर भटक रहा है। देखो, इसीलिए जैसे एरोप्लेन को एयर वर्दी होने के लिए हल्का होना पड़ता है, उसी प्रकार से अपने मन को मेडिटेशन वर्दी होने के लिए हल्का होना पड़ता है। मन में बोझा किस चीज का है? ये मेरा है, वो मेरा है, बहू, बीवी, भाई, बच्चे, बिजनेस, दुनिया का बोझा सर पर है। और ऐसे बोझे वाले मेरे मन के साथ हम मेडिटेशन के लिए बैठेंगे तो क्या होगा? इस बोझे का जो प्रभाव है, क्या प्रभाव है? बोझे के नीचे जब हमारा मन दबता है ना, तो उसमें से 2 शब्द प्रकट होते हैं। वो 2 शब्द है वाय और दूसरा हाउ।
ऐसे व्यक्ति पूरे जीवन में दे वाइल देयर लाइफ बाय हाउलिंग एट द लाइफ। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? या ऐसा ही होता है। और इस प्रकार से हमारे मन को विक्षेपित करने के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। जब हमने किसी वस्तु को अपनाया, टोपी को अपनाया तो टोपी वाला बन गए, पालकी को अपनाया तो नाना पालकी वाला बन गए। इसी प्रकार से जब हम किसी वस्तु के मालिक बनते हैं तो उसका बोझा अपने सर पर आ जाता है। कभी मालिक मत बनना, हमेशा सेवक बन के रहो, मजा आता है लाइफ में। तो निराशीर अपरिग्रह, अब हम मेडिटेशन के लिए वर्दी हो गए हैं। आप होने के पश्चात शुचोदेशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। अब रोज के ध्यान की दो प्रक्रिया है। एक तो नियम का ध्यान होना चाहिए, नियम का। जब नियम का ध्यान होगा तो समय और स्थान एकदम पक्का। समझो सुबह में हमको 5 बजे ध्यान करना है, नहा धो करके, तो नहा धो करके उसी स्थान पे जाके बैठना, अपना ही आसन, उस आसन पर किसी अन्य को नहीं बैठने देना, ना उसके ऊपर बैठ करके चाय पीने या लस्सी पीना, कुछ भी नहीं। और जैसा हमने अपने मन को कुछ दिनों के लिए ट्रेनिंग दिया, वहां जाके आप बैठोगे तो अपने आप हमारा मन सेल्फ ओरिएंटेड होने लग जाता है। इसीलिए प्रारंभिक अवस्था में जब तक के हमारे मन पर अपना नियंत्रण नहीं है, तब तक के यह नियम बहुत आवश्यक है। नियम की आवश्यकता प्रारंभिक अवस्था में पड़ती है। उसके बाद ऐसा वहां जाके बैठे और तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने युञ्जात योगम आत्मविशुद्धये। फिर वहां बैठ करके अब ध्यान की प्रक्रिया क्या है? ध्यान की प्रक्रिया में 2 बातें हैं। लक्ष्य क्या है? ध्यान का क्या लक्ष्य है? किस लिए हम कर रहे हैं? डॉक्टर ने बताया आर मेडिटेट सफर साइलेंटली। काहे के लिए कर रहे हैं ध्यान? लक्ष्य क्या है? तो ध्यान का पहला लक्ष्य है देहात्म बुद्धि से निवृत्ति। जब लक्ष्य नहीं होगा तो गति नहीं होगी। आपने देखा होगा ना, ये अपने क्या वाराणसी के जो रिक्शा वाले हैं कहीं भी रुक जाते हैं। कब रुकते हैं? जब कोई पैसेंजर नहीं होता तो खड़े हैं, इधर देखना उधर देखना, ट्रैफिक को जाम कर दिया। अब उनको कोई लक्ष्य ही नहीं है कहां जाना है। जहां उनको कोई पैसेंजर मिल जाता है, कस्टमर मिल जाता है, तो फिर वो धूम से चलाते हैं, क्योंकि लक्ष्य है। हम ध्यान में बैठते हैं, लक्ष्य ही नहीं। अब हम क्या करें? राम 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 राम, कितने दिनों से कर रहे हैं राम राम, कुछ होता ही नहीं। मैं भी उसके साथ सीता जी को जोड़ दे, सीताराम 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 सीताराम। लेकिन वो तो कहते राजा राम थे। अच्छा राजा राम है, लेकिन राजा कृष्ण क्यों नहीं कहा? राजा कृष्ण राजा कृष्ण राजा कृष्ण। बालकृष्ण क्यों कहा? बालकृष्ण बालकृष्ण। बाल हनुमान ऐसा क्यों नहीं कहा? आपका जो मन है ना, आपको ऐसा नचाएगा। देखो, इसीलिए लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है देहात्म बुद्धि से निवृत्ति। अब देहात्म बुद्धि से निवृत्ति है, अब उसके साथ खेलने लग जाओ। आपको मार्ग निश्चित स्वयं को प्रकट होगा। तब आप देखेंगे, जब ये आपका लक्ष्य है देहात्म बुद्धि से निवृत्त होना, इसका मतलब क्या है? अब यदि हम देह नहीं है, इसका मतलब क्या निकला? अब खेलते रहो इस विचार से। हम यदि देह नहीं है तो फिर हम कौन है? देह से अन्य है। बहुत बढ़िया बात। अब देह क्या है? देह का जन्म है, उसमें विकार है, उसका अंत है। हम देह से अन्य है, इसका अर्थ क्या निकला? कि हमारा ना तो जन्म है, ना तो विकार है, ना तो अंत है। अब इसकी छानबीन करें। क्या कभी हमको अपने जन्म का अनुभव आया? नहीं। क्या कभी हमको अपने में विकार का अनुभव आया? नहीं।
हम तो ज्यों के त्यों हैं, मृत्यु का तो सवाल ही नहीं। यह निर्गुणम निष्क्रियम नित्यम निर्विकारम निरंजनम, एक क्षण में आप देहात्म बुद्धि का त्याग कर दोगे। फिर ये चक्कर नहीं होगा। हमारे मन में बहुत विचार आते हैं। देखो, ध्यान से सुनना, यदि गंगा जी का पानी बह रहा हो बिल्कुल सीधा शांत एक दिशा में, उसमें आपने बीच में एक खंबा डाल दिया, तो जहां खंबा डाला होगा उसके अगल बगल का जो पानी है, वहां की देखो पानी की गति, वहां के पानी के गति में खंबे की अड़चन आने से थोड़े समय के लिए पानी अगल बगल में खुरखुर खुरखुर घूमता है, फिर आगे जाता है। इसी प्रकार से जब तक हमारा मन देहात्म बुद्धि से बैठा हुआ है, तब तक के देह के संदर्भ को छोड़ करके कोई भी विचार मन में आ ही नहीं सकते। दूसरा उदाहरण ले लो। हमारे हाथ में ये फोन है, हमने पकड़ा हुआ। अब हमको याद है कि हम हमेशा फोन को भूल जाते हैं, तो हमने निश्चय किया हम इसको छोड़ेंगे नहीं, और कुछ लिखना है, बायां हाथ बिजी है, तो हम इसी में पेन लगा करके लिखेंगे। अब जब इसमें हाथ में फोन भी है और पेन पेंसिल लिख करके हम अपना नाम लिख रहे, सिग्नेचर कर रहे हैं, तो हमारी सिग्नेचर ओरिजिनल सिग्नेचर के जैसी नहीं आएगी। कारण क्या है? हमारे हाथ की इस वस्तु पर पकड़ है, और यह पकड़ हमारे हैंडराइटिंग पर इन्फ्लुएंस करेगी। और यदि हमको ओरिजिनल हैंडराइटिंग निकालना है तो इस वस्तु का त्याग कर दें और फिर उससे बढ़िया लिख सकते हैं। इसी प्रकार से जब तक हमारा मन एक देह में फंसा है, तब तक के यह मन उस देह के संदर्भ से ही विचार करेगा। और फिर हमारी परेशानी क्या है? हम ऐसा चाहते हैं, देहात्म भाव तो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन देह के संदर्भ से विचार नहीं आवे। ये सब प्रयत्न कैसा है? आंखें खुले तो रखेंगे लेकिन देखेंगे नहीं, कान तो खुले रखेंगे लेकिन सुनेंगे तो नहीं। ये जैसे असंभव है। इसीलिए तत्रैकाग्रम मन कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रिया। अभी हमारे इंद्रिय चित्त की सभी प्रक्रियाएं शांत हो गई, और उपविश्यासने योगम, और शांत बैठ करके ध्यान कभी भी शवासन में नहीं होता। हमको एक सज्जन काठमांडू में मिले थे, प्रवचन के बाद आए, स्वामी जी मुझे एक समस्या है, क्योंकि मेरी पत्नी कहती है कि आप गलत हो। तो मैंने बोला, पत्नी कभी झूठ नहीं बोलती। बोले ऐसी बात नहीं स्वामी जी, वो मेडिटेशन के बारे में मुझे बताती, उसको क्या आता है मेडिटेशन में। हमने कहा देखो, जो आपसे शादी कर सकती है उसको समझ है, ये कैसा कोई कह सकता है? जो समझदार होगा वो आपसे शादी करेगा, तो बेवकूफ तो है ही वो, जिसमें कोई डाउट नहीं है। स्वामी जी आप घुमाओ फिराओ मत, हमारे प्रश्न का उत्तर दो। क्या प्रश्न है? हम जब लेटते हैं ना, लेटे लेटे हमारा मेडिटेशन अच्छा होता है, तो आपको क्या कहना है? हमने माशाअल्लाह, और क्या? कहीं भी शास्त्रों में ये लिखा नहीं है कि सो करके मेडिटेशन करते। उपविश्यासने समम काय शिरोग्रीव धारयन अचलम स्थिरः। नहीं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। इसीलिए उपविश्य होकर के बैठ करके, और योगम युञ्जान आत्मविशुद्ध है। अब देखो ध्यान के प्रयोजन क्या बताया भगवान कृष्ण ने। अंतःकरण के शुद्धि के लिए, अंतःकरण में शुद्धि क्या है? देहात्म भाव, यही अंतःकरण की अशुद्धि है। जिस मन से देह निकल जाता है, उस मन के लिए यह स्थूल जगत, जागृत अवस्था,
इसकी सत्ता नहीं होती। ठीक से समझ लेना। देखो, गहरी नींद में हमारा देहात्म भाव शून्य होता है और इसीलिए स्थूल जगत के एक भी विषय वस्तु हमको उपलब्ध नहीं होते। इसीलिए ध्यान का लक्ष्य देहात्म भाव की निवृत्ति। अब इसी पर आप 1 साल तक खेलते रहो। जब हमारे गहरे नींद के अनुभव का हम विश्लेषण करेंगे, गहरे नींद में देहात्म भाव नहीं, इसलिए जगत की कोई वस्तु हम पर प्रभाव नहीं डालती, लाभ हानि समाप्त हो गई। गहरी नींद में मन ने देह को त्याग दिया, इसीलिए हम वी आर मिस्टर नोबडी, हम स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं। तो विचार किसको आएंगे? देखो, जब इस चीज को खूब सुंदरता से, सूक्ष्मता से अपने अंतःकरण में उतारे तो सब की सब साधना अपने आप होने लगेगी। आगे बोलने के लिए कोई विषय रहता ही नहीं। गहरी नींद में कोई सो रहा, उसके सामने जाकर के आप कहो, अरे यार हम बड़े परेशान हैं, इतना कर्जा हो गया, कैसे निकाले, खर्र खर्र, आप रोते रहो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार से आत्म विशुद्ध है योगम जुंजात। आत्म तत्व को माने यहां शब्द का अर्थ है अंतःकरण को। अंतःकरण को शुद्ध करना माने अपने अंतःकरण से देहात्म बुद्धि का नाश करना। आगे कहते हैं उसके लिए समम काय शिरोग्रीवम धारयन अचलन स्थिरः संप्रेक्ष नासिकाग्रम दिशश्च अनवलोकयन। अब वहां कहते हैं कि अपने आप को ठीक से रख करके, अब जो ध्यान का अभ्यास करते हैं उनकी 1-2 परेशानी हम बताएंगे, उसको निवृत्ति का कारण भी, नुस्खा भी बताएंगे। कई लोग ध्यान के लिए बैठते हैं तो उनके पैर सो जाते हैं, तो फिर वो सोचते हैं पैर क्यों सोए अकेले, फिर वो भी सो जाते हैं। देयर शुड नॉट बी एनीथिंग डन हाफ हार्टेडली, इसीलिए सो जाओ पूरे के पूरे। अब पैर सोने का कारण क्या है? देखो, पैर सोने का कारण ये, जब हम ऐसे बैठते हैं, यदि हमारे देह का वजन किसी एक साइड में होगा, दाहिने साइड में होगा, तो पूरे देह का वजन इस दाहिने पैर पर आ रहा है, उसके कारण जितने हमारे ब्लड वेसल्स है उस पर प्रेशर आता है, इसके लिए ब्लड सर्कुलेशन हैम्पर हो जाता है और उसके कारण सब इकट्ठा हो गया, लिम्फ ब्लड वगैरह, और उसके कारण नंबिंग का फीलिंग आता है, दर्द नहीं होता। यदि नर्व को टच करेगा तो दर्द होगा, दर्द नहीं होता। तो फिर हम क्या करते, यहां दुख गए, फिर यहां से निकले, यहां आए, ऐसे बैठे, फिर इधर का पैर। इस प्रकार से ध्यान के लिए बैठेंगे और इडली का पत्थर जैसा घूमता है ना, वैसे हम अपना घूमते रहेंगे, कभी इधर में, कभी इधर में, कभी इधर में, फिर हाथ सीधे, फिर पैर सीधे, फिर ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। कारण क्या है? अपने देह का जो वजन है यह ठीक से नहीं रखा गया। अब देखो, ये सामने का जो स्टैंड है कैमरा का, ये इस स्थिति में चाहे 1000 साल रहो तो नहीं गिरेगा। कारण क्या है? इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है एग्जैक्टली सेंटर में है। इसी प्रकार से हमारे देह का, हम भी ट्रायंगुलर ही है, इट इज लाइक ए ट्रायंगुलर कोन। तो इस देह के आकार में आप देखेंगे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां आता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी आता है नीचे की जो हड्डियां हैं दो, उन हड्डियों के बीच में का जो पॉइंट है जिसको मूलाधार कहते हैं, उस मूलाधार पर हमारा गुरुत्व मध्य है। तो जब ध्यान के लिए बैठो तो हाथ पैरों को खोलना, नजदीक करना, आगे जो करना है कर लो, लेकिन देह का वजन जो है उन 2 हड्डियों पर आ जाए। यदि वहां आपके देह का वजन आ जाता है, आप 4 घंटे बैठो, गारंटी देते हैं आपके पैर नहीं सोएंगे,
थकावट कभी नहीं आएगी। जब स्पाइन सीधा होता है, यू रिमेन अलर्ट, थकावट नहीं आती, समझ जात ठीक बनती है और आदमी भूलता नहीं फिर इस तत्व को। इस प्रकार से यहां कहते हैं समम काय शिरो ग्रीयम धारयन अचलम स्थिरहा। स्थिरता होती है बेस के फाउंडेशन से और निश्चलता होती है वर्टिकली। हम लोगों को नीचे भी स्थिर नहीं है, वर्टिकली तो है ही नहीं। धर्म क्षेत्रे गुरु नेत्रे समयुतवा मामका पांडवा चैव गुरुवत संजय वाच दृष्टवा पांडवानीकम। ऐसे हिलते रहेंगे। उनके नीचे मिर्ची रख दो तो गीता का पाठ होते होते चटनी तैयार। धारयन अचलम स्थिरहा। और उसके पश्चात कहते हैं अब इधर उधर देखना बंद कर दो। संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम। भगवान कृष्ण का जोक आपको बताऊं, जिनको यह विनोद बुद्धि है उनको इस भगवद गीता में 108 जोक मिलेंगे, और जिन्होंने विनोद के साथ डाइवोर्स किया है उनको स्क्रू ड्राइवर लेकर के बगल में घुमाओ तो भी वो हंसेंगे नहीं, क्योंकि उनका अपना अपना सिद्धांत है। हम हंसने के लिए थोड़ी पैदा हुए, रोने के लिए पैदा हुए। यहां भगवान कहते हैं संप्रेक्ष नासिकाग्रम। नासिकाग्र के तरफ ध्यान रखो। अच्छा, पढ़ लिया नासिकाग्र, ठीक है। सुनो मुन्ना की मां, क्या है, जरा 2 मिनट बैठो, मुझे ध्यान करना है। भगवान ने कहा है नासिकाग्र की तरफ देखो, बैठो सामने, मैं तुम्हारे नाक के अग्र की तरफ देख करके ध्यान करता हूं। भगवान को ये मालूम था, इसीलिए कहा उन्होंने नासिकाग्रम स्वम, अपना नाक। अच्छा, जाओ। क्योंकि नासिकाग्र कहा तो है, लेकिन किसका नाक? मनुष्य के मन में प्रश्न की कोई कमी है क्या? कहीं भी कुछ भी प्रश्न आ सकता है। संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशश्च अनवलोकयन्। और फिर इधर उधर देखना नहीं, माने क्या, हम अपने लक्ष्य पर डटे रहे। लक्ष्य है देहात्म भाव की निवृत्ति। अब ऐसा जब करेंगे, देखो क्या हो रहा है, बाहर के व्यवहार में समत्व आ गया। समत्व आने के पश्चात हम जब आके बैठे, अब देह में समत्व आ गया। देह में समत्व आने के पश्चात हमने मन इंद्रिय बुद्धि इनको नियंत्रित कर दिया, उनमें संतुलन आ गया। ऐसे संपूर्ण रूप से जो संतुलित हो गया है, वही अपने जीवन में परमात्मा को प्रकट करने का योग्य साधन बनता है। देखो, लेकिन हम लोग पूरी तरह से नहीं देखते, सीधा जाकर के दौड़ भागेंगे, चलो मेडिटेशन की क्लास है, हाँ करा देना। वी आर लाइक ए चैलेंज टू द महात्मा। कितने महात्मा आके चले गए, आज तक तो कोई सुधार नहीं सका। आप ट्राई करके देखो, हाँ बैठे, देखो संतो। इसीलिए फिर संप्रेक्ष नासिकाग्रम हो गया। प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रत स्थित मन संयम मच्चित्त युक्त आसीत मत्परः। और फिर उसने अपने आप को शांत रख लिया, अंतःकरण से सभी डर इत्यादि निकाल दिया। जगत में हमको कोई प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन परमात्मा का है। हम तो उनके प्राकट्य का माध्यम है मात्र। तो उनके प्राकट्य का माध्यम के लिए हमें लायकी चाहिए। वी मस्ट डिजर्व दैट द लॉर्ड एक्सप्रेसेस थ्रू अस। उसके लिए साधना है। भगवान की परेशानी, उनको पैर नहीं है, उनको हाथ नहीं है, उनको वाणी नहीं है, उनको मन नहीं है। वो तो चाहते हैं ऐसे हाथ मिले कि जो खाली हो,
ऐसे पैर मिले कि जो स्वार्थ से नहीं दौड़ रहे हो, ऐसी वाणी मिले कि जो अपना ही गुणगान न कर रही हो, जो दूसरे की बुराई ना कर रही हो। उनको ऐसा मन चाहिए जो दुखी नहीं है, उनको ऐसी बुद्धि चाहिए जो क्रिएटिव है। उसी के लिए वो ढूंढ रहे हैं। देखो, भगवान की भक्ति का तात्पर्य है हम ऐसे उपकरण बने कि हमारे माध्यम से वो सहजता से प्रकट हो सके। ये है समत्व का महात्म्य। इसीलिए समत्व मौज उच्चते का तात्पर्य ये है। तो ऐसा करते करते युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिम निर्वाण परमां संस्थामधिगच्छति। इस प्रकार से यह योगी नित्य निरंतर अभ्यास करते 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 इसका मन सहज शांत लगने लग जाता है। शांतिम निर्वाण परमाम, परमाम शांतिम। परम शांति क्या है? परम शांति वो है कि जो शांति के कारण वृद्धि नहीं होती और अशांति के कारण भंग नहीं होती। यह जो शांति है यह समता की पराकाष्ठा है। देखो, आपने देखा होगा ना, वो जो आज पता नहीं आजकल मिलती है कि नहीं, एक डॉल मिलती थी राउंड बॉटम, उसके नीचे का जो होता है वो भारी होता है, उसको कैसा भी करो वो सीधी हो जाती, ऐसा दबाओ फिर खड़ी हो गई, उसका बैलेंस कभी नहीं जाता। इसी प्रकार से चाहे कोई निंदो कोई वंदो, कोई कैसे कहो रे, राम सांगे प्रीत बांधी, होत जैसे होत रे। अपने जीवन की शांति, अपने जीवन की समता विश्व में सर्वोच्च वस्तु है। अभी हम जा रहे थे दोपहर को कहीं, तो हमारे ड्राइवर साहब छोटी सी गली में गए। पहले बनारस, उसमें गली, और वो भी छोटी गली। देखो कितना मजा आया। तो सामने से एक रिक्शा, ऑटो रिक्शा वाला आ रहा है। अब हमने कहा तुम पीछे हो जाओ क्योंकि थोड़ी जगह है, उसको बेचारे को बहुत पीछे जाना पड़ेगा। लेकिन मैंने उसको लाइट दिखाया था कि ऐसा क्यों कर रहा। हमने कहा शांत हो जाओ, पहले पीछे हो जाओ। पीछे हो गए। हमने कहा देखो तुम गुस्सा करोगे तो उसके द्वारा होगा क्या, तुम्हारे मन की शांति भंग होगी। तो जिसके मन की शांति भंग होती है वो तो अपना ही दुश्मन है ना। हमको ये बात समझ में नहीं आती कि जीवन में अपने मन की शांति सबसे मूल्यवान वस्तु है। लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर के कितने विक्षेप, तू मैं तू, अरे राम राम राम। किसी ने आपको गधा कहा तो बोलना कि डोंट अंडर एस्टिमेट मी, यू डोंट नो माई एबिलिटीज। देखो, किसी के कहने से यदि हम गधा हो गए तो है ही। इसीलिए आपके मन के शांति को कभी भी उद्विग्न नहीं होने देना। हमने इसी अध्याय में देखा था ना, शीतोष्ण सुख दुखेषु जितात्मनः। जितात्मनः माने उसने अपने मन के विकारों को जीत लिया है। अब कोई भी विकार बिना परमिशन के नहीं आ सकता। इस प्रकार से शांति निर्वाण परमाम, और ऐसा जो है मत संस्थाम अधिगच्छति, वही मेरा संस्थान है, वही ऐसा स्थान है जहां से मैं प्रकट होता हूं। देखो, परमात्मा का प्राकट्य सब जगह में है, अच्छे में बुरे में, ईंट पत्थरों में, नदी नाले में, सब जगह है। लेकिन उसकी उपलब्धि कहां है? प्रकट तो सब जगह हो रहा है, उपलब्ध कहां हो रहा है? जैसे गाय के पूरे देह में दूध है, लेकिन उस दूध की उपलब्धि कहां है? उसके स्तन में मात्र। इसी प्रकार से परमात्मा तो ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, उस परमात्मा की उपलब्धि होती है हमारे हृदय में। कब होती है? कि जब हमारा हृदय इतना पवित्र शुद्ध शांत है कि उसमें से परमात्मा के सिवा अन्य कोई प्रकट नहीं होगा, क्योंकि राग द्वेष काम क्रोध ये सभी के सभी राक्षस निकल चुके हैं। और इसके लिए आदमी को फिर जोश आ जाता है
स्पिरिचुअलिटी के कई लोग शिकार है। कैसे शिकार है? जैसे किसी को इन्फ्लुएंजा हो जाता है, फटाक से पकड़ लिया, जाते जाते पता नहीं कहाँ से लग गया, बड़ा फ्लू चल रहा है। इसी प्रकार से हमको स्पिरिचुअलिटी के डिसेंट्री या डायरिया हो जाता है। तब क्या हो जाता है? एकदम जोश आ गया, बस अब बिल्कुल नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, सोएंगे नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे। हम ये सब कर चुके हैं, इसलिए बताते हैं। हम कई सालों तक एक बार खाना खा के रहते थे। हमने एक्सपेरिमेंट किया था, 3 साल तक हम एक बार खाना खाते थे। सुबह चाय नहीं, दूध नहीं, कुछ नहीं, एक बार खाना खाना है बस। और हमारा 3 साल का एक्सपेरिमेंट पूरा हो गया। उसके बाद उसका कंक्लूजन निकाला। कंक्लूजन ये निकाला कि पिछले 3 साल में खाने के पहले 12 घंटे खाने के बारे में सोचते थे, और खाने को बैठते थे तो अगले 12 घंटे की तैयारी करके बैठते थे, और इतना खाते थे कि अगले 12 घंटे सोते थे। और 3 साल तक केवल खाने के सिवा दूसरा कोई विषय ही नहीं था। देखो, यहां तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि बिल्कुल नहीं सोएंगे। तो हमने कहीं पढ़ा था कि जो साधक होते हैं उन्होंने दिन को नहीं सोना चाहिए, तो हमने एकदम बंद कर दिया। सुबह 4 बजे उठते थे, रात को 11 बजे तक के सवाल ही नहीं, बिस्तर को हाथ नहीं लगाना, और अपना पढ़ाई पुढ़ाई कर लिया। फिर खाने के बाद झपकी आती। कैसे झपकी आती? खड़े होकर के कठोपनिषद उसको पढ़ते थे। परांचि खानी व्यतुण स्वयंभू तस्मात् परान पश्यति नान्तरात्म। सोना नहीं, परान। ऐसा करते 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 हमारे पीठ में गड़बड़ी शुरू हो गई। फिर रोज जब सोते थे तो हमारे दोस्त को कहते थे, देखो मैं जरा भुजंगासन में सोता हूं, तुम मेरे पीठ पर खड़े रहना। फिर वो खड़ा रहता था, पूरे पीठ की हड्डी कट 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 टूटती थी। आहा, अब रोज ऐसा करते करते आदत लग गई। देखो, फिर रोज सोने के पहले ढूंढते किसी को, कोई लताड़ने वाला मिलता है क्या? ये साधना नहीं है महाराज, ये बेवकूफी है। इसीलिए भगवान कहते हैं नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चाति न च एकांतम अनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य न जागृतो नैव चार्जुन। इसीलिए लेट अस नॉट बी एक्सट्रीमिस्ट, लेट अस बी बैलेंस इन लाइफ। खाते खाते जाओ, नहीं तो बिल्कुल मत खाओ, या तो सोते ही जाओ, या बिल्कुल मत सो। फिर किसके लिए? युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुःखः माने दुख की हानि वाला वो योग है जिसमें दिन में आप 3 बार खाना खाओ, लेकिन तीनों बार खाते समय नियंत्रण होना चाहिए, तब साधना हो रही है। नहीं तो ब्रेकफास्ट बढ़िया मिला, आप दबा के खा लो, और खाने के बाद फिर लंच, I don't think I can eat anything. हाँ, एक बार नहीं खाना ये कोई कठिन बात नहीं है। तीनों बार खाना, और तीनों बार अपने पर नियंत्रण रखना। सामने बढ़िया खाना आया है, नहीं, इससे ज्यादा नहीं। हमारे योग शास्त्र कहते हैं जितनी कैपेसिटी होती है उससे 50% खाओ, उसके बाद 1/4 पानी रखो अंदर में, और 1/4 वेंटिलेशन के लिए। तब जाकर के पेट का अन्न ठीक से पचता है। व्यक्ति की भूख हमेशा रहनी चाहिए, इतना कभी नहीं खाना चाहिए कि नाक तक आ गया। हाँ, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। इसी प्रकार से कुछ भी नहीं करना, निकम्मा होके रहना, वो भी गलत है। या हमेशा इतने परेशान, ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो, और फिर थक गए, फिर मेडिटेशन के लिए बैठे, ऐसे भी गलत है। तो युक्त स्वप्नावबोधस्य, ना तो ज्यादा जगो ना तो ज्यादा सो। और ये भी ध्यान रखना, जो नींद पहले झटके में आ जाती है वो स्वास्थ्य युक्त होती है। उसके बाद नींद तो खुल गई है,
लेकिन बिस्तर से नहीं उठते। तो नींद खुलने के पश्चात बिस्तर से उतरने के पहले जो बीच में की गैप होती है ना, उसमें हमारे दिमाग में मशीन शुरू हो जाती है, कुर 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 नॉन स्टॉप चल रहा है। तो जितनी हमने शक्ति हार्वेस्ट करी थी अच्छी नींद के कारण, वो सभी की सभी शक्ति या अनावश्यक विचारों में नष्ट हो जाती है। और फिर जब उठते हैं, हाँ क्या करना है, करना क्या, ऑफिस में जाना है, काहे को, क्यों, आज सोमवार है, बाप रे आज फिर सोमवार आ गया। उसके बाद हम जीते थोड़ी है, हम मरते हैं। जीवन में उत्साह ही नहीं रहता। देखो संतो, इसीलिए समत्व का तात्पर्य है हम हर समय एकदम फ्रेश। और ये तब होगा जब बाहर का और अंदर का पूरा ढांचा ठीक से हमने रखा है। इसको कहते हैं समत्वम मौज उच्यते। अच्छा, और ऐसा करते करते यदा विनीतम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते निस्पृहा सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा। अब योगी किसको कहते हैं कि जब हमारा ऐसा चित्त संपूर्ण रूप से नियंत्रित हो गया है, अब यह चित्त सो नहीं रहा है। ये बहुत महत्व की बात है। ध्यान करते समय हमने अपने मन को एक ही ट्रेनिंग दिया है, या तो दुनिया का चिंतन करो या तो सो जाओ। तीसरी कोई ऑप्शन है ये मालूम ही नहीं। इसलिए या तो हमारे मन में महायुद्ध चलता रहेगा या तो हम सो गए। इसीलिए इसको ट्राई करना है कि जहां हम बैठे शांत, आप 5 मिनट के लिए हम किसी के कोई नहीं, जगत का कोई भी विषय हमारे लिए महत्व का नहीं। अब ये ट्राई करें। एक जगह हमें एक जैन संत ने पूछा, हम उनके यहां रहते थे, तो सत्संग वगैरह हो गया, तो उन्होंने कहा स्वामी जी हमारे जैन मुनि आते हैं, वो भी यही कहते हैं आत्मचिंतन करो, और आप लोग भी कहते हैं आत्मचिंतन करो, माने क्या करो? हमने कहा आत्मचिंतन करना माने अनात्मचिंतन का अभाव। अनात्मचिंतन बंद हो गया, नींद नहीं आई, जगत के किसी भी विषय वस्तु का स्मरण ही नहीं, क्योंकि वो सब अनात्मा है। ऐसी जो स्थिति है जिसमें किसी भी प्रकार की कामना का जन्म नहीं होता, लेकिन नींद प्रारंभ नहीं हुई, उसको कहते हमने अपने चित्त को, मन, अंतःकरण को अपने स्वरूप में मिला दिया है। एक ग्रंथ में भगवान शंकराचार्य कहते हैं चित्तम चित्त विजानीयात् तकार रहितम यदा तकारो विषयाध्यासः जपा रागौ यथा मणौ। चित्त और मन और चित्त और चैतन्य एक ही है। चित्तम चित्त विजानीयात्, चित्त और चैतन्य एक कैसे है? तकार रहितम। यदि चित्त आप लिखो संस्कृत में तो छोटी मात्रा ची, आधा त और फिर पूरा त, चित्त बन गया। उसमें से त कार को हटा दो तो रहता है चित्त। ये त कार क्या है? त कार है विषय का अध्यास। विषय का अध्यास माने अन्य की कल्पना। जिस ज्ञान में अन्य प्रकट होता है वह मानसिक प्रत्यय है, और जिस ज्ञान में अन्य प्रकट नहीं होता वह चैतन्य है। देखो, जगत के किसी भी वस्तु को हम जब जानते हैं तो कैसे जानते हैं? यह मोबाइल फोन है, इसको मैं जानता हूं और मैं मोबाइल फोन नहीं हूं। तो मोबाइल फोन को हमने अपने से अन्य के रूप में जाना है। लेकिन जब हम अपने सत्ता को, अपने होने को जब हम जानते हैं तो ऐसा जानते हैं क्या? मैंने अपने आप को जाना है लेकिन मैं नहीं हूं। जिस ज्ञान में अनात्म भाव प्रकट नहीं होता उस ज्ञान को कहते हैं चैतन्य, चेतन सत्ता। और जिस ज्ञान में अन्य भाव प्रकट होता है वह मानसिक प्रत्यय है, बौद्ध प्रत्यय है।
इसीलिए अंतःकरण से सभी कामनाएं निकल गई है, तब हमने योग की स्थिति प्राप्त करी है। अब देखो, योग के द्वारा कमर का दर्द ठीक करना, माने कार्टून भी कोई लिमिट होनी चाहिए ना। और ऐसी स्थिति होने के पश्चात अब यह जो संत है, अब उसके जीवन में कहते हैं यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। अब इस योगी के जीवन के इस आत्मानुभूति का प्राकट्य कैसा है? तुष्यति। तुष्यति माने संतोष। संतोषात् अनुत्तम सुख लाभः। पतंजलि महर्षि कहते हैं जिसने संतोष प्राप्त किया है उसके जीवन का जो सुख है वह अनपैरेलल है। देखो, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है। संतोष में हमको ना किसी को ऐड करना है ना किसी को सब्ट्रैक्ट करना है। जेही विधि राखे राम तेही विधि रहिए। इट इज नॉट ए क्राई ऑफ फ्रस्ट्रेशन, इट इज द जॉय ऑफ एक्सपीरियंस। देखो, इसीलिए यह पश्यन् आत्मनि तुष्यति। जो व्यक्ति अपने से संतुष्ट नहीं है वही अपने से दूर जगह भटकता है। कई बार हम लोग कहते हैं ना, अरे यार इतने बोर हो गए थे घर में, चलो सोचा गुप्ता जी के पास जाए। अरे गुप्ता क्या कर रहा है? नहीं यार मैं भी बोर हो रहा था। अब क्या हो गया? 2 बोर इकट्ठे हो गए। तुम किसके कारण बोर हो रहे थे? नहीं मैं अकेला था इसलिए बोर हो रहा था। अब देखो, जो आदमी अकेले में बोर होता है माने किससे बोर होता है? अपने से बोर होता है। जो आदमी अपने से बोर होता है कितना सॉलिड बोर होगा। और अपने पास यदि बोरियत हो तो दुनिया में हम क्या बांटेंगे? हम तो बोर हो गए सर, हम पब्लिक को बोर करके छोड़ेंगे। इसलिए संतो ये ट्राई करो, अपने आप में समय बढ़ाओ। पहले 15 मिनट बैठ के देखो। 15 मिनट के लिए हम किसी को कुछ नहीं, ना दुनिया के हैं ना घर के ना गृहस्थी के, केवल 15 मिनट ट्राई करो। उस समय भगवान का नाम भी मत लेना, जब भी मत करना, कुछ मत करना। लर्न टू वेस्ट टाइम, गिव इट ए ट्राई। देखो, अपनी चेतन सत्ता उसी क्षण प्रकट होती है जब एक भी संकल्प नहीं उठता। संकल्प उठता है अपूर्णता की भावना से। और उसके पश्चात यह जो उसको आनंद है, सुख है, उसका वर्णन करते हैं। सुखम आत्यंतिकम यत्तत् बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र निरैवायम स्थितश्चरति तत्वतः। और यह जो अपने स्वरूप का आनंद है यह कैसा है? अतीन्द्रियम। हमको केवल इंद्रिय का सुख मालूम है। गरम गरम पकोड़े खाए मजा आया, खूब लस्सी पी मजा आया, और फिर डकार आने लग गए, गजब मजा गया। देखो, उसी प्रकार से दूसरा आनंद हमको मालूम है, निद्रालस्य प्रमादोत्थम। सोते पड़े हैं, उठो ना, अब क्या करेंगे, उठ करके थोड़ी देर और सो ले, थोड़ी देर और सो ले। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से सोते सोते रहता है, भगवान कहता है या तो तू सुधर या तो मैं सुधरता हूं। हम तो सुधरेंगे नहीं, तो भगवान अपनी गलती सुधारते हैं। अगले जन्म में इसको एक अजगर बना के रख दो। अलूक महाराज के शिष्य, अजगर करे ना चाह करी, पंछी करे ना काम, सबके दाता भगवान राम। ऐसा नहीं होता जीवन। इसीलिए यह जो आनंद है ये अपने अद्वैत अनुभूति का आनंद है। हम आपको आनंद का अनुभव बताते किसको कहते हैं? बढ़िया रसगुल्ला प्लेट में है, जिह्वा हमारे मुख में है और स्वामी जी साथ में बैठे हैं, और जब तक वो नहीं खाएंगे तब तक हम भी नहीं खा सकते। उसको देखते रहेंगे और स्वामी जी अपने वहां प्रार्थना कर रहे हैं,
ऊर्ध्वमूलमदशाखम। अब स्वामी जी को भी तो नाटक करना है कि बड़े बड़े ज्ञानी हैं, बड़े भगत हैं, इसीलिए जब तक कि हम 15वां अध्याय का पाठ नहीं करते, हम पानी तक ग्रहण नहीं करते, और हमारे मन में हो रहा है, हो रहा है। और जैसे ये खत्म हो गया, ओम शांति शांति शांति, सीधा रसगुल्ला प्लेट से निकला और जिह्वा पे लैंड हो गया। जैसे जिह्वा पे लैंड हो गया, मुंह आंखें सब बंद। अब उसमें क्या हो गया? रसगुल्ला सत्ता, जिह्वा चैतन्य ज्ञान। जब सत्ता और ज्ञान इनका भेद मिट जाता है, तब आनंद प्रकट होता है। जगत को हम सत्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने वाले हम ज्ञान स्वरूप है। जब यह सत और चित इनका भेद मिट जाता है, उस अनुभूति को कहते हैं आनंद। माने जो अभेद, जो अद्वैत स्थिति है, वही वास्तविक आनंद है। इसीलिए सुखम आत्यंतिकम, इससे बढ़कर के और कोई सुख नहीं है। जो जागतिक सुख है उसमें बढ़ाने की गुंजाइश है। बारिश हो रही है, घर में कोई चाय बनाए तो अच्छा है। आपको तो कुछ काम धंधा है ही नहीं, चाय पीते हैं, बैठो बनाती हूं, आपके सामने चाय पियो। बारिश में चाय के साथ बिना पकोड़े का क्या मजा आता है। चाय आ गए, ठीक है, खटाखट खटाखट काट दिए आलू के पकोड़े चाय के साथ, मिर्ची के अच्छे लगते। जागतिक इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। हम कर क्या रहे हैं? अपने सुख को बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। एक गणित है, समेशन ऑफ द फाइनाइट इज नॉट इक्वल टू इंफिनिट। अत्यतिष्ठत दशांगुलम, पुरुष सूक्त कहती है। देखो, हम पत्नी के दृष्टि से पति है, बच्चे के दृष्टि से बाप है, ससुर के दृष्टि से बेवकूफ है, लेकिन हम कौन है? हम इससे भी परे है, केवल इतने मात्र नहीं है। देखो, इसी प्रकार से हमारे जीवन का जो आनंद है, जागृत अवस्था के भोग का आनंद, स्वप्न की कल्पना का आनंद, सुषुप्ति के नींद का आनंद, हमारा जो ब्रह्मानंद स्वरूप है, वो इनके परे है। सुखम आत्यंतिकम यत्तत्। इसीलिए इस आनंद को पहचानने के लिए जब तक हम इसमें डुबकी नहीं लगाएंगे, तब तक के कल्पना ही करते रहेंगे। सुखम आत्यंतिकम यत्तर बुद्धिग्राह्यम। बुद्धिग्राह्य माने यह गहरी नींद का सुख नहीं है, और अतीन्द्रियम माने यह जागृत अवस्था का सुख नहीं है, और आत्यंतिकम माने यह मानसिक कल्पना का सुख नहीं है। मानसिक कल्पना का सुख कैसा होता है? आई विश आई गेट मैरिड टू दैट गर्ल, एंड व्हेन आई गेट मैरिड। एक भाष्य में भगवान शंकराचार्य इस कहानी को लिखते हैं। दोपहर के समय में एक ब्रह्मचारी ने खाना खोना खा लिया, और गर्मी तो बहुत होती है उत्तर प्रदेश में। गंगा जी के किनारे आश्रम था, वहां एक पेड़ की डाली बिल्कुल गंगा जी के ऊपर, नीचे गंगा जी जा रही, ऊपर में डाली है। वहां जाके बैठा, आहा ठंडा है, और रामा रामो रामा रामा रामो रामा ऐसा कुछ कर रहा पाठांतर। और उसने देखा दो आई लड़कियां, एक बड़ी है और एक छोटी है। बड़ी माँ होगी, छोटी लड़की होगी। अब उन्होंने कपड़े धुए, उसके पश्चात अब पानी उठा करके ले जा रहे हैं घर में। अब इसका चिंतन हो गया, ये दो में से जो छोटी है ना, वो मेरे लिए ठीक है, ये बड़ी से क्या शादी करेंगे। और जब हम शादी करेंगे तो एकदम 1 साल में बच्चा पैदा हो जाएगा। फिर वो बच्चा कहाँ सोएगा? वो सोएगा हम दोनों के बीच में। और जब बच्चा रोएगा तो मेरी पत्नी कहेगी कि तुम इसको दबा रहे, जरा हटो ना यहाँ से, और वो मुझे ढकेल देगी और मैं गिर पड़ूंगा। और वो नदी में गिर पड़ता है।
यह मानसिक कल्पना का सुख है, वास्तविक नहीं है। ये तीन सुखों की यहां उन्होंने निवृत्ति करी है। इसीलिए सुखम आत्यंतिकम यद बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चरति तत्वतः। इस आनंद के प्राप्ति के पश्चात फिर जगत के किसी भी वस्तु में कोई भी आकर्षण नहीं रहता। देखो महाराज, यह जो स्थिति है ये जिसने अनुभव किया है वही जान सकता है। इंद्रिय का व्यापार नहीं, इसीलिए इस सुख का वर्णन मीठा है, खट्टा है, सुगंध है, दुर्गंध है, लंबा है, चौड़ा है, कोमल है, गरम है, शांत है, विक्षिप्त है, इन शब्दों में नहीं हो सकता, क्योंकि ये मानसिक सुख नहीं है। इसीलिए इसमें कल्पना की झेप नहीं जा सकती। यह निद्रा का सुख नहीं है, इसीलिए ये सुख टूटता नहीं। इसीलिए यहां इस सुख को जिसने जान लिया है, न स्थितः चलति तत्वतः, इसमें स्थित होने के बाद फिर कभी भी, जैसे योग में व्यक्ति योग भ्रष्ट हो सकता है, कर्म में कर्म भ्रष्ट होता है, लेकिन इस अनुभूति में भ्रष्ट नहीं होता। देखो महाराज, इस तत्व में निष्ठावान होकर के रहना, इसको कहते हैं हमारे समत्व की पराकाष्ठा। तो इसके बाद यम लब्ध्वा ना परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। इसकी इस आनंद की अनुभूति होने के बाद अब जगत में और प्राप्तव्य कुछ रहता ही नहीं। देखो, हम आपको एक बात सुनाएंगे। एक हमारे मित्र है, उन्होंने हमको पूछा था कि स्वामी जी, आप ये दौड़ भाग करते हो, आपको क्या मिलता है? हमने पूछा, तुम बनिया हो क्या? नहीं, आप बताइए। हमने कहा, देखो, कोई भी एक अनजान व्यक्ति आपको आकर के कहे कि देखो जी, आपके कारण हमने अपने पूरे जीवन को बदल दिया और हम में इतना परिवर्तन आ गया कि अब जीवन में कोई समस्या हमको हिला नहीं सकती। अपने कारण इस संपूर्ण विश्व में एक व्यक्ति की एक समस्या का समाधान हो सकता है, तो अपना जीवन परिपूर्ण हो गया है। और क्या लेना है दुनिया से? देखो, इससे बढ़कर के और कोई लाभ नहीं है। एक अनजान व्यक्ति आकर के आपको धन्यवाद देता है। देखो, इसीलिए यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। और ये लाभ कब होगा? जब हमारे शब्द में अर्थ प्रकट होता है, तो वो अर्थयुक्त शब्द सुनने वाले के जीवन में परिवर्तन लाते हैं। हमारे शब्दों में अर्थ नहीं होता, इसीलिए हम कितना भी बोलते जाए दुनिया को, कोई हमारी बात नहीं मानता, कारण हमारे शब्दों में अर्थ नहीं है। इसीलिए यह आनंद केवल काल्पनिक नहीं है, इंद्रियों का नहीं है, निद्रा का नहीं है, यह अपने होने का भान मात्र है। इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार की समता हमने अभी तक देखी, और अंतिम जो समता है उस समता का समापन हम कल करेंगे। आज यहाँ विराम करते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।